नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान जीके की क्लास नंबर 4 लेकर आया हूं। अभी हम भूगोल पढ़ रहे हैं और ये कक्षा 6 में जो हमारा राजस्थान नाम से जो पुस्तक चलती है उसमें से हम बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर पढ़ रहे हैं साथियों, एनसीईआरटी और आरपीएससी के पाठ्यक्रम में से। यहाँ से आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके आधार पर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको लगता है कि मैंने ये पढ़ा था और इसका आंसर गलत माना है तो आप रीट दायर कर सकते हैं। देखिए, फुल डिटेल से ऑथेंटिक मैटर पढ़ोगे, साथ में लास्ट में 20 प्रश्न जो आप पढ़ रहे हो अभी उसी में से 20 प्रश्न भी आपसे यहाँ पर किए जाएंगे ताकि आपका मूल्यांकन भी हो सके कि भाई आपने जो मैटर पढ़ा है वो आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्लास नंबर 4 है, भूगोल हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 में लगभग 2 क्लासें और बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5-6 क्लासों में आपके भूगोल की जो कक्षा 6 में जो भूगोल है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद में कक्षा 7 की भूगोल पढ़ेंगे, फिर 8 की भूगोल, फिर 9 की, फिर 10 की भूगोल। ठीक है, इस प्रकार आपके भूगोल का जो ये टोटल वीडियो रहेंगे 20 से 25 दिनों में आपके पूरी भूगोल हो जाएगी साथियों। फिर हम इतिहास और कला संस्कृति को भी पढ़ेंगे। कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्न और सभी डिटेल साथियों आप बिल्कुल निःशुल्क इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, कल जो हमने क्लास देखी थी उसमें राजस्थान की नदियों के बारे में हमने पढ़ा था कक्षा 6 की पुस्तक से ही। आज नदियों के बाद में उसी पार्ट में आगे टॉपिक आता है साथियों कि जो उन नदियों पर जो बांध बनाए गए हैं और बांध से संबंधित जो परियोजनाएं हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए, कृषि के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत के लिए कौन कौन सी परियोजना चलाई गई है, और साथ में जो राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में भी इसी पुस्तक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे, राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे, राजस्थान में जो जल संरक्षण किया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और ये पार्ट आपके पूरा हो जाएगा। ठीक है, भूगोल का। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर 20 प्रश्न, सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में आपसे 20 प्रश्न किए जाएंगे। तो 20 प्रश्नों को ही आप हल जरूर करिएगा और अपना मूल्यांकन भी कर लीजिएगा। विशेष तौर पे जो रीट के बाद में जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा साथियों, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम हेतु ये विशेष एक तरह से वीडियो मैंने चालू की है राजस्थान जीके की, और साथ में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी गारंटीड है जीके आपके यहीं से आने वाली है। तो चलिए इन योजनाओं को, इन चीज़ों को देखते हैं साथियों। टॉपिक आप डाल लीजिए या फिर नोट भी आप बना सकते हो, या टेलीग्राम पे मैं इनकी पीडीएफ भी डाल रहा हूँ। तो राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं की बात करें तो सबसे पहले मैंने एक नोट कर रखा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर लिखा। ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं साथियों। बहुत मेहनत से आपके एक एक वीडियो बनता है, 3-3 घंटे देने पड़ते हैं एक वीडियो के लिए, कम से कम बता रहा हूँ साथियों। तो यहाँ पर आप सभी को पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा ये जो नदी घाटी परियोजनाएं उस समय जो चल रही थी तो उन्होंने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। कि भाई मंदिर में कौन रहते हैं विराजमान? भगवान विराजमान रहते हैं जो कि हमारे दुख दर्द को दूर करते हैं, हम ऐसी मान्यता रखते हैं। लेकिन ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनसे भी जो किसान परिवार के जो लोग हैं, साथ में जहाँ पर पानी की समस्या होती है, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत के लिए, कई सारी चीज़ें हमें ये जो परियोजनाएं चल रही है इनसे लाभ प्राप्त होता है। तो एक प्रश्न बन जाता है कि किसके द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। साथियों देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपका जो मैप है इस प्रकार से टोटल 33 जिले हैं आपके राजस्थान में। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत और भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनते हैं इन 4 परियोजनाओं में से कौन कौन सी? एक तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर, माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर, बीसलपुर
बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, ये प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इनके अलावा भी हम और चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मुख्य रूप से ये 4 तो याद रखना ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल परियोजना के बारे में। तो चलिए चंबल परियोजना को देख लेते हैं। तो साथियों, चंबल परियोजना नाम से ही पता चल रहा है कि भाई चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी होगी। किस नदी पर है चंबल परियोजना? चंबल नदी पर, जो कि हमने कल जो वीडियो देखा था ना चंबल नदी, उसी पर चंबल परियोजना चला रखी है। साथियों, यह परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मतलब ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, एमपी में भी है साथियों। मतलब दोनों ने मिलकर के इस परियोजना का शुभारंभ किया है, इस परियोजना को चला रखा है। किन किन राज्यों ने चला रखा है चंबल परियोजना को? राजस्थान ने चला रखा है और मध्य प्रदेश ने चला रखा है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं जो निम्न है। तो भाई परियोजना तो एक है, लेकिन इसी परियोजना पर कितने बांधों का निर्माण किया गया है? चंबल नदी पर 4 बांध बनाए हैं। कौन कौन से? एक तो है गांधी सागर बांध, जो कि एमपी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। एक है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान में आता है चित्तौड़गढ़। तीसरा है जवाहर सागर बांध, जो कि जवाहर सागर जो कि कोटा जिले में है। और एक है कोटा बैराज, जो कोटा बैराज तो बिल्कुल कोटा में ही बना हुआ है। तो जो जवाहर सागर बांध है और जो कोटा बैराज है, ये दोनों कहाँ पर, किस जिले में है? कोटा में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है और गांधी सागर एमपी के मंदसौर जिले में है। क्लियर है सभी के ये चीजें? तो ये है साथियों चंबल परियोजना। प्रश्न क्या क्या बनता है? चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान और एमपी की है। क्वेश्चन क्या बनता है? चंबल परियोजना पर कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। एमपी में कितने बांध है चंबल परियोजना के अंतर्गत? तो एमपी में 1 ही बांध है। राजस्थान में कितने हैं? तो राजस्थान में 3 बांध है चंबल परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, आपको ये भी सभी सारी चीजें याद रखनी होगी, क्योंकि अभी हम लास्ट में प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। चलिए अगली परियोजना देखते हैं। अगली परियोजना है आपके माही बजाज सागर परियोजना। साथियों, माही बजाज सागर नाम से पता चल रहा है कि भाई ये माही नदी पर बनी होगी। देखो, बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में एक नदी बहती है माही नदी, उसमें ये परियोजना स्थित है साथियों। राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजनाएं है ये। जैसे अभी हमने जो चंबल परियोजना देखी थी, वो कौन से राज्यों की थी? एमपी की और राजस्थान की। उसी प्रकार जो माही बजाज सागर परियोजनाएं हैं, ये माही नदी पर है और ये एमपी क्या, राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। इससे दोनों राज्यों को सिंचाई भी यहाँ पर करते हैं। दोनों राज्य इसके जल से जल विद्युत का उपयोग भी करते हैं। जल से जो विद्युत बनती है, वो पेयजल सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो ये सारी चीज़ें माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत राजस्थान भी और गुजरात भी दोनों इन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं कि भाई माही बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान एवं गुजरात की है। जबकि चंबल किस किस की है? राजस्थान और एमपी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है साथियों तीसरे नंबर पे बीसलपुर परियोजना। देखिए बीसलपुर परियोजना राजस्थान में टोंक जिले में है साथियों। कौन सा जिले में है? टोंक जिले में। टोडा राय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो पहली चीज तो ये है, बीसलपुर परियोजना किस जिले में है? टोंक में है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। और टोडा राय सिंह नगर के पास में एक गांव पड़ता है जो है बीसलपुर गांव। तो साथियों बीसलपुर गांव के पास में बनास नदी पर यह परियोजना है, इसलिए इसको बीसलपुर परियोजना के नाम से जाना जाता है। सिंचाई के लिए पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो भाई देखो, कोई भी परियोजना जो नदी पर बनाई जाती है बांध बना के, एक तो सिंचाई के लिए उसका, एक पेयजल के लिए और एक जल विद्युत के लिए उसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो परियोजना है, ये सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। और इस परियोजना से राजस्थान में जयपुर जिला, अजमेर, टोंक सहित अन्य कई क्षेत्रों में जल की आपूर्ति होती है। तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? बीसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? बनास नदी पर बनी हुई है। कौन से जिले में है? टोंक जिले में है साथियों। ठीक है, और कहाँ कहाँ लाभ होता है? तो जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य स्थानों पर भी
इसका लाभ प्राप्त होता है। चलिए अगली और चौथी परियोजना पर बढ़ते हैं। तो चौथी परियोजनाएं हैं ये देख। तो साथियों चौथी परियोजना पर हम आ चुके हैं। आपके चौथी परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो यह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो साथियों इन चारों राज्य की ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। कौन कौन से? वापस देख लीजिए एक बार और। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। देखिए बात करें अगर हम सरदार सरोवर परियोजना की, तो इसका निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, गुजरात में है ये, ठीक है। जबकि लाभ इसका जो लाभ है वो चारों ही राज्यों को प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि निर्माण कहाँ पर है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। साथियों इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान में जो 4 परियोजनाएं हैं मुख्य रूप से वो हमने पढ़ी है। एक हमने चंबल परियोजना पढ़ी है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। एक बीसलपुर बांध परियोजना पड़ी है जो कि टोंक में स्थित है साथियों। एक ये सरदार सरोवर परियोजना है जो कि 4 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान। और ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। जबकि एक हमने माही बजाज सागर परियोजना पड़ी है जो कि माही नदी पर है और साथियों और राजस्थान और गुजरात की, किसकी? राजस्थान और गुजरात की वो संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसके अलावा भी और जो मुख्य परियोजनाएं हैं उनको भी देखते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी राजस्थान की निम्न परियोजनाएं भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। कौन कौन सी है? एक है जवाई परियोजना जो कि पाली जिले में जवाई नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जवाई नदी पर कौन सी परियोजना है? तो जवाई परियोजना कौन से जिले में है? पाली जिले में। सोम कमला अंबा परियोजना है जो कि डूंगरपुर जिले में है, सोम नदी पर बनी हुई है साथियों, ठीक है। सोम नदी पर, नाम से ही पता चल रहा है, सोम कमला अंबा परियोजना, नदी है सोम और जिला है डूंगरपुर। एक है मानसी वाकल परियोजना जो कि मानसी नदी पर बनी हुई है, मानसी वाकल पे, और यह उदयपुर जिले में है। एक है जाखम परियोजना जो कि प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर बनी हुई है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाखम परियोजना कौन से जिले में है? तो प्रतापगढ़ में। मानसी वाकल किस जिले में है? उदयपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर में। और जवाई परियोजना किस जिले में है? पाली जिले में है साथियों। आगे बात करें, जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों से में बांध बनाना सबसे प्रमुख है, ठीक है। वर्तमान में ये जो परियोजनाएं बनाई जा रही है ये बांध बनाकर ही तो ये परियोजना बनाई जा रही है। बांध बना करके आसपास का जो क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र, उसकी सिंचाई इन्हीं परियोजनाओं से होती है। कृषि क्षेत्र की पेयजल यहीं से उपलब्ध होता है। और तो और इन परियोजनाओं से विद्युत बनाने का कार्य भी किया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों की। तो साथियों जो NCERT RBSC में दे रखा है उनके बारे में ही हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी देखिएगा राजस्थान में वैसे कई झीलें हैं, लेकिन जो पुस्तकों में, ऑथेंटिक पुस्तकों में दे रखा है, लगभग वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मीठे पानी की झीलें होती है और एक होती है खारे पानी की झीलें। तो प्रश्न ये भी बन सकता है इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है, इनमें से कौन से खारे पानी की झील है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि भाई मीठे पानी की कौन कौन सी और खारे पानी की कौन कौन सी है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी है, सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी है, और साथ में कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। बस आपको इतना ही याद रखना है, कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, बड़ी कौन सी है, कौन सी मीठे पानी की है, कौन सी खारे पानी की है। तो चलिए सबसे पहले हम मीठे पानी की झीलों को देखते हैं। तो मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं राजस्थान में। देखो राजस्थान में झीलों की बात की जाती है तो सबसे पहले नाम आता है उदयपुर। उदयपुर में इतनी ज़्यादा झीलें हैं और सभी झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है साथियों। और उदयपुर को इसीलिए क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। यहाँ की प्रमुख झीलें निम्न हैं, जैसे पिचोला झील उदयपुर में है जो कि मीठे पानी की है। उदय सागर झील उदयपुर में है जो कि मीठे पानी की है। फतेह सागर झील भी उदयपुर में है, ये भी मीठे पानी की है।
गोवर्धन सागर झील भी उदयपुर में है और ये भी मीठे पानी की ही झील है। रंग सागर झील भी यहाँ पर उदयपुर में है और ये भी मीठे पानी की ही झील है साथियों। साथ में स्वरूप सागर झील ये भी उदयपुर में है, जना सागर झील ये भी उदयपुर में है। ये सारी ही झीलें मीठे पानी की झीलें हैं साथियों, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पिचोला झील सबसे प्रमुख है, उदय सागर, फतेह सागर ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर। साथ में आगे बढ़ते हैं तो और आपके आता है इन साथियों, ये सभी जिले पहले तो मीठे पानी की और उदयपुर में हैं। नोट करके मैंने लिख रखा है। इन सभी झीलों को नहरें बनवाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है और ये सारी झीलें भर जाती है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। भाई ये इतनी सारी झीलें हैं, आप ये देखिए अभी एक और झीलें हैं, ठीक है। जना सागर, स्वरूप सागर, रंग सागर, गोवर्धन सागर, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला, तो ये सारी झीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई है नहरों के द्वारा। साथियों यहाँ पर एक और झील है जो कि उदयपुर में ही है, वो है जयसमंद झील। मैंने इसको अलग से लिखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील मानी जाती है और इसको डेबर झील भी कहा जाता है। तो प्रश्न कितने बने आप देखो। जयसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में है। पहली चीज तो क्या हुआ, जयसमंद झील उदयपुर में है। निर्माण किसने कराया, जयसमंद के द्वारा। किसके द्वारा, सॉरी जयसमंद के द्वारा क्या, जय सिंह जी के द्वारा यहाँ पर निर्माण इसका करवाया गया 1687 से 1691 ईस्वी के तक, ठीक है। लगभग 87 से 88, 89, 90, 91 4-5 सालों में ये झील निर्मित की गई। और कौन सी नदी पर की गई, गोमती नदी पर। सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम झील भी इसको ही कहते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मानव निर्मित झील कौन सी है राजस्थान में, तो आपका उत्तर होगा जयसमंद झील है। और किस झील को डेबर झील भी कहा जाता है, तो जयसमंद झील को ही डेबर झील कहा जाता है साथियों। देखिए और भी अन्य भी झीलें हैं। तो एक है पुष्कर झील जो कि अजमेर जिले में स्थित है। सबसे ज़्यादा महत्व इसका धार्मिक महत्व माना जाता है और यह है एक प्राकृतिक झील है। इसको किसी ने बनवाया नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। पुष्कर झील नाम से पता चलता है कि भाई पुष्कर कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में। आना सागर झील भी अजमेर में है साथियों। तो ये दो मुख्य झीलें यहाँ पर अजमेर में पड़ती है, पुष्कर और आना सागर, ठीक है। चौथे नंबर पे बात करें तो नक्की झील सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। माउंट आबू सिरोही जिले में है। ये सिरोही जिले में जो एक स्थान पड़ता है माउंट आबू, वहाँ पर नक्की झील है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। कहते हैं कि देवताओं के नाखूनों द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। सबसे ऊंचाई पर है, मतलब सबसे ऊंची जगह पर यह झील है, मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही। आपने पढ़ा होगा ना जब हमने कि भाई जब अभी जो पिछली क्लास थी, मतलब सेकंड क्लास थी, पिछली क्या सेकंड क्लास, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है साथियों, गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू में ही है। तो वहीं पर ये झील भी है, उसके जस्ट नीचे नक्की झील, ठीक है। आगे 5वें नंबर पर बात करें तो राजसमंद झील, नाम ही राजसमंद झील है तो राजसमंद जिले में ही है साथियों। इसमें एक नोट लिखा है मैंने, इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। एक है जयसमंद झील जो कि सबसे बड़ी है और एक है राजसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर में है और राजसमंद झील राजसमंद में है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, ये याद रखना, जयसमंद नहीं, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को। एक है बालसमंद झील जो कि जोधपुर जिले में पड़ती है साथियों। कायलाना झील जोधपुर में पड़ती है। उमेश सागर झील भी जोधपुर में ही पड़ती है आपके, मतलब जोधपुर में 3 झीलें हैं, कौन कौन सी, बालसमंद, कायलाना और उमेश सागर, तीनों ही कहाँ पर पड़ती है, आपके जोधपुर में पड़ती है। गड़ीसर झील जैसलमेर में पड़ती है। गेप सागर झील डूंगरपुर में पड़ती है। कोलाहत झील बीकानेर में पड़ती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोलाहत झील भी बार बार पूछा जाता है। एक है सिलीसेट झील जो कि अलवर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे साथियों, तो अब खारे पानी की झील है, लेकिन इसके पहले वापस एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं मीठे पानी की झीलों को। तो वापस एक बार देख लीजिए, यहाँ से ही शुरू से ही एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट मीठे पानी की झीलों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिला कौन सा आता है, उदयपुर। कितनी झीलें हैं वहाँ पर, पिचोला है, उदय सागर है,
फतेह सागर है, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर। आना सागर नहीं, जना सागर। आना सागर साथियों अजमेर में है। ये सारी झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में। इसके बाद में सभी झीलों को एक दूसरे से कनेक्ट करवाया गया। वर्षा में सभी झील एक के बाद एक झील में जल चला जाता है, इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। एक हमने पढ़ा है जैसमंद झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये उदयपुर जिले में है। 87 से 91 तक गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? जय सिंह जी के द्वारा। साथियों इसको ढेबर झील भी कहते हैं। पुष्कर झील, पुष्कर से नाम पता चल रहा है। पुष्कर अजमेर, जो कि प्राकृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। प्राकृतिक झील है और धार्मिक महत्व रखती है। आना सागर झील भी कौन से जिले में है? अजमेर में। आगे बात करेंगे नक्की झील की। तो नक्की झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों द्वारा करवाया गया है, इसलिए इसको नक्की झील कहते हैं। ये कहा है माउंट आबू सिरोही में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी कि ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। एक है राजसमंद झील, जिसको जो राजसमंद जिले में स्थित है और इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी कहा जाता है। बालसमंद, कायलाना, उमेश सागर तीनों ही जोधपुर में है। गड़ीसर जैसलमेर में है। गेप सागर डूंगरपुर में है। कोलायत बीकानेर में है। ये सारी झीलें कौन सी है? मीठे पानी की। और सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलीसेट अलवर में। ठीक है, आगे बात करेंगे अब खारे पानी की झीलों के बारे में। तो खारे पानी की झीलों में सबसे महत्वपूर्ण झील आती है सांबर झील। साथियों सांबर झील जयपुर में स्थित है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये प्रश्न आपको विशेष तौर पे याद रखना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो आपका आंसर होगा जय समंद। क्या होगा? जय समंद। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपका आंसर होगा सांबर। जयसमंद झील कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में। और सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में। साथियों नेक्स्ट है आपके पंचपदरा झील, जो कि बाड़मेर में पड़ती है। डिडवाना झील, जो कि नागौर में पड़ती है। लूणकरणसर झील बीकानेर में। लूण नमक को गाँव में लूण के नाम से भी जाना जाता है। तो लूण कैसा होता है? खारा। ठीक है, नमक कैसा होता है? खारा। लूणकरणसर झील कैसी है? खारी झील है, जो कि बीकानेर में है। पोखरण झील, ये भी खारी झील है, ये भी बीकानेर में है। फलोदी झील, ये जोधपुर में साथियों। तो ये जो सारी झीलें हैं ये खारे पानी की झीलें हैं। देखिए वापस, सांबर जयपुर में है, जो कि सबसे बड़ी है खारे पानी की। पंचपदरा बाड़मेर में, डिडवाना नागौर में, लूणकरणसर बीकानेर में, पोखरण बीकानेर में और फलोदी जोधपुर में। साथियों बात करेंगे जल संरक्षण की। तो जल संरक्षण की बात करें तो जल संरक्षण दो प्रकार से वर्तमान में किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा चलन में है। वर्तमान में यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जल संरक्षण की वर्तमान में दो तकनीकें बहुत प्रचलित है। कौन कौन सी? एक तो है रूप टॉप जल संचयन। साथियों रूप टॉप जल संचयन क्या होता है? देखो, रूप का मतलब होता है छत के ऊपर जल को इकट्ठा करना। इस प्रकार से हो सकता है। इस विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। भाई घर की छत को साफ कर लिया जाता है और वहाँ पर जो पानी गिरता है एक पाइप के द्वारा कहाँ पर चला जाता है? जो नीचे हम कुआं बनाकर रखते हैं ना, उसमें। तो वो बिल्कुल शुद्ध पानी होता है। ठीक है, ये है रूप टॉप मतलब छत पर से पानी नीचे कुएं में जाना। साथियों एक है वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक। तो वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या होता है? वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। जगह जगह गड्ढे खोद दिए जाते हैं, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है। तो जो वर्षा का जो व्यर्थ में इधर उधर बहता हुआ जल जो होता है, खराब जल, उसको गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है और वो जब गड्ढे में पानी अंदर जाएगा तो इससे क्या जल स्तर बढ़ जाता है साथियों। तो ये दो तकनीक है। कौन कौन सी है दो तकनीकें? एक तो आपके रूप टॉप जल संचयन विधि है और एक आपके वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक है। साथियों राजस्थान में वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में आपको पता होगा कि जल की कमी हमेशा से ही रही है। तो जल की कमी को देखते हुए प्राचीन समय से ही यहाँ के जो निवासी है टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। अब आप कहोगे कि भाई टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि मतलब और भी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें हम आगे के अध्यायों में अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी हम वैसे वैसे इनको समझते हुए सीखते जाएंगे। तो ये तो मुख्य जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप 20 प्रश्न हल करने वाले हैं। देखिए पूर्णतः ऑथेंटिक मैटर है, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल भी ऑथेंटिक मैटर आप पढ़ रहे हो, वो भी निःशुल्क, और पूरा सिलेबस आप पढ़ोगे साथियों। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं। आपने जो पढ़ा है वो आपने सीखा भी है या नहीं सीखा है। तो 20 प्रश्न है, 20 में से 1-2 प्रश्न से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। तो देखो
सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो इस चीज़ पे चर्चा की थी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो नदी घाटी परियोजनाएं उस टाइम पे चल रही थी, उनको क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। क्लियर है सभी के ये प्रश्न। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न है, चंबल परियोजना पर कितने बांध बने हुए हैं। तो चंबल परियोजना पर कितने बांध बने हुए हैं, 4 बांध बने हुए हैं। आपको मैंने बताया था, एक तो था गांधी सागर, एक था राणा प्रताप सागर, एक था जवाहर सागर और एक था कोटा बैराज। ये चारों बांध किस परियोजना के अंतर्गत है, चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, चंबल परियोजना कितने और कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो भाई ये भी हमने अच्छी तरह से देखा था कि जो चंबल परियोजना है ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं, और वो 2 राज्य कौन से हैं, एक तो है राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। चौथा प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। तो नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बताया था ना आपको कि माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, माही नदी पर स्थित है साथियों। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखेंगे तो आपके 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है, माही बजाज सागर परियोजना कौन से जिले में अवस्थित है, मतलब कौन से जिले में स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है, और यह राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। किसकी, राजस्थान और गुजरात की। नेक्स्ट 6वां प्रश्न देखेंगे साथियों। तो चलिए 6ठे प्रश्न को देखते हैं। बीसलपुर परियोजना कौन से जिले में है। साथियों बीसलपुर परियोजना यहाँ पर टोंक जिले में है, राजस्थान के। कौन से जिले में, टोंक जिले में बीसलपुर गांव के पास में स्थित है। 7वां प्रश्न है आपके, बीसलपुर परियोजना कौन सी नदी पर है। तो बीसलपुर परियोजना बीसलपुर गांव के पास टोंक जिले में यहाँ पर बनास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, बनास नदी पर। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है ऊपर वीडियो में। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है आपके, सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो साथियों सरदार सरोवर ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, मैंने ऐसे बताया था आपको, 4 राज्यों की ये संयुक्त परियोजनाएं हैं। और 4 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपके राजस्थान आ जाता है, एक आपके मध्य प्रदेश आ जाता है, एक आपके महाराष्ट्र आ जाता है, और एक आपके गुजरात आ जाता है। इन चारों राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है, सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है। तो साथियों सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में किया गया है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखते हैं। तो 9वां प्रश्न है, जवाई परियोजना कौन से जिले में है। साथियों जवाई परियोजना यहाँ पर आपको बताया था मैंने, जवाई नदी पर बनाई गई है, और यह पाली जिले में स्थित है, राजस्थान के। कौन से जिले में, पाली जिले में। नेक्स्ट आपके 10वां प्रश्न आता है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि अगर झीलों की बात करें तो झीलों की नगरी कहा जाता है राजस्थान में उदयपुर को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक झीलें हैं, और ये सभी झीलें एक दूसरे से नहरों के द्वारा जुड़ी हुई है साथियों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आपके आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था, अलग से एच करके लिखा था कि जय समन झील जय सिंह के द्वारा निर्मित है, और यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। 1787 से 1791 के मध्य इसका निर्माण जय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो प्रश्न 12 में, जय समन झील का निर्माण कौन सी नदी पर करवाया गया। साथियों जय समन झील का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था गोमती नदी पर। कौन सी नदी पर, गोमती नदी पर। सॉरी 1787 नहीं, 1687 था वो, इसके लिए गलती हुई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। 1687 से 1691 के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। 1787 गलत हो गया था, ठीक है। जयसमन झील का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया, गोमती नदी पर किया गया। किसके द्वारा करवाया गया, जयसिंह के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1687 से 1691 के मध्य, ठीक है, मेवाड़ के राजा जयसिंह के द्वारा, ठीक। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की, तो पिछोला झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन झील, रंग सागर, ये सभी जिले कौन से जिले में हैं।
साथियों ये सभी जो झीलें हैं ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है साथियों। नेक्स्ट आना सागर झील की बात करें तो आना सागर झील कौन से जिले में है? मैंने आपको कहा था कि सागर वाली ज़्यादातर जिले उदयपुर में है, लेकिन एक आती है आना सागर, ये उदयपुर में नहीं है बल्कि ये कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। कौन से जिले में साथियों? अजमेर जिले में। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है पुष्कर झील कौन से जिले में है? तो पुष्कर झील भी राजस्थान के अजमेर जिले में ही स्थित है, जिसका कैसा महत्व है? धार्मिक महत्व है और ये एक प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 है कोलायत झील स्थित है। तो कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? कोलायत झील साथियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 में बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील कहाँ पर? बीकानेर में। नेक्स्ट खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है कौन सी? मैंने आपको बताया था सांबर झील है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में है साथियों। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे तो 18वां प्रश्न है लूणकरणसर झील किस जिले में स्थित है? लूणकरणसर झील, तो साथियों लूणकरणसर झील यहाँ पर खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है फलोदी झील कहाँ पर है? तो फलोदी झील ये भी खारे पानी की झील है और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? जोधपुर जिले में। 20वां और अंतिम प्रश्न है वर्तमान में जल संरक्षण की प्रमुख तकनीकें कौन कौन सी है? तो वर्तमान में जल संरक्षण की प्रमुख तकनीकें 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक तो है रूप टॉप जल संरक्षण और दूसरा है वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक। साथियों रूप टॉप में क्या होता है? जो वर्षा का जल होता है उसको छत पर इकट्ठा करके किसी कुएं की तरफ उसको धकेल दिया जाता है या फिर कुएं में इकट्ठा किया जाता है। और दूसरा जो वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें जो वर्षा का जल होता है व्यर्थ जल, ठीक है, व्यर्थ जल उसको गड्ढों में ही समायोजित कर लिया जाता है, जिससे वर्षा का जल होने के बाद में जो वहाँ का जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? वीडियो ज़रूर थोड़ा बड़ा बना है, लेकिन उस एक पार्ट को पूरे वीडियो में ही एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया मैंने। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो। देखिए एक ही दिन में मैटर को छांट करके आरबीएससी एनसीईआरटी से उसको टाइप करवा करके उसका वीडियो बना करके अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा काम होता है। मैं इसके अलावा भी 2 वीडियो और डालता हूँ रोज़ाना। इसके अलावा भी या तो शिक्षण वीडियो का, साइकोलॉजी का, हिंदी का या फिर गणित का, इनके भी वीडियो आते हो। तो आप समझ सकते हो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो। ये यार यहाँ पर थोड़ा माइंड ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप ये चीज़ें निःशुल्क पढ़ रहे हो, फिर भी आप वीडियो को लाइक शेयर तक नहीं करते हो। तो चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।